रटने की कोशिश ना करें और ऐसा ना सोचे कि मतलब इन चीज़ों को याद कर लेने हैं, इन चीज़ों को ऐसे दिमाग में घोल के पढ़ लेने हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों को पूछा जाए तो ऐसा ही करते हैं, सर केमिस्ट्री याद करने की चीज़ें हैं, रटो नहीं तो काम नहीं चलेगा। मैं तो बोलता एक पॉइंट मत रटो, एक सिंगल पॉइंट मत रटो। केमिस्ट्री तो हमारे शरीर के अंदर है, केमिस्ट्री हवा में, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज केमिकल, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। जैसे हम ऑक्सीजन की बात कर ले, केमिकल्स की बात कर ले, खाने के केमिकल्स की बात कर ले, दवाइयों की बात कर ले, हर चीज़ केमिकल से बना है। फिर हम उसको रिलेट करके क्यों नहीं पढ़ते, सबसे बड़ी टेंशन की बात आती है। बट उस चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने के बाद टेंशन खत्म होते हैं और वही चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है भी केमिस्ट्री को लेके। और अभी इस पिछले सेशन में 2023 में 180 लाने वाले 2 बच्चे थे, लेकिन मैं क्या बोलते इस बार 10 के ऊपर अगर नहीं आते बच्चे, मैं जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन ये चीज़ें डील किया। सर इस टाइम केमिस्ट्री में 180 के ऊपर, 180 में 180 10 बच्चों से ऊपर आएंगे, 10 से कम नहीं आएंगे। और ये अब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी होती हैं। अगर नहीं आए, मैं जुबान देता हूँ, अगर नहीं आए तो ये चीज़ें आके आप मेरे से पूछ सकते हैं सर। ये इतने हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और वाकई सर तो मतलब हर एक टीचर निकलने के बाद हर दिन या हर 2 दिन के बाद क्लास में जाते, सर का कैसा चल रहा है, बिल्कुल डरो मत, बताओ। बच्चों से एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स नोटिस करते और टीचर को बुला के बोलते सर ये चीज़ें थोड़ा इम्प्रूव करना है, सर ये चीज़ें थोड़ा ये करना है, ये चीज़ों से ये मार्क्स आ रहे हैं। बच्चे हमें एक छोटी सी किस्से बताता, एक पेरेंट्स आए हमारे पास, उन्होंने बोले कि सर हमारे बच्चे का मार्क्स मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट में कमी है, क्या करें। और मैं बच्चे का मार्क्स देखा 100 के आसपास ही था, लेकिन 100 कभी क्रॉस नहीं किया। तो कभी कभी पेरेंट्स लेट कर जाते हैं आने में। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने हुए, अभी मैं बोलता अगले एग्ज़ाम में 100 क्रॉस करेगा ये। वो बोले सर ऐसे कैसे, 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम है, आप कैसे बोल सकते हैं। मैं बोला सर 2 दिन बाद आप मिलिए तो मैं अच्छा डिस्क्राइब कर पाऊँगा। वो 2 दिन बाद आए, 130 नंबर था उसके बच्चे का। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हिम्मत से होती है सर। ऐसा नहीं कि सब कोई पढ़ाई कर रहा है, सब कोई आगे ही बढ़ने के लिए बढ़ रहा है, बट हमें एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स के सामने बच्चे कुछ डरते हैं, थोड़े से तनाव में रहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा आया बोला कि सर दिमागवा दुखा था, दिमागवा मतलब सर दुख रहा है सर, क्यों सर इस बार थोड़ी कम तैयारी कमज़ोर है। मैं कहा क्या हो गया, कमज़ोर है तो है, अगली बार स्ट्रॉन्ग करेंगे। सर नहीं सर मतलब मेरे 650 आते थे, 650 से कम आने पे पेरेंट्स हम पे थोड़े से गुस्सा करते हैं। और मैं बोला ऐसा तो नहीं होगा, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं। वो बोला नहीं सर ऐसा है। मैं कहा ठीक है पेरेंट्स से बात करता हूँ मैं। वो लोकल निकला, पेरेंट्स को बुला के लाया। मैं पेरेंट्स को पूछा कि सर वाई यू गिव प्रेशर ऑन हिम। पेरेंट्स तो बोले नहीं मैं तो प्रेशर देता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बच्चे इसलिए भी प्रेशर में चले जाते हैं कि पेरेंट्स कुछ प्रेशर नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स कुछ पूछ नहीं रहे। जैसे सर ने बताया कि पेरेंट्स कभी कभी चुप हो जाते हैं, जिससे बच्चे डर जाते कि ये क्या पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा है, हमारे साथ क्या सोच रहे हैं, हमें नहीं मालूम चल पाता। तो कभी कभी क्या है ना, जॉली मोड में बात करने पे थोड़े से बच्चे रिलैक्स रहते, फील करते कि नहीं हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है, जो भी होगा XYZ जो भी होना है होने देते, बट कूल रहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बच्चे के साथ और इम्प्रूवमेंट करने में हमारे को भी मदद मिलेगा। बिकॉज अब मैं सिखा रहा कुछ चीज़ें ऐसी कि अब जो रिलेट करके सिखा रहा, लेकिन बच्चे को ये चिंता नहीं कि रिलेट करके सीखना है, बच्चे को ये चिंता है कि हमें मार्क्स लाने हैं। मार्क्स आएगा, पहले सीखो तो रट के कितने मार्क्स आ जाएंगे, आज आ जाएंगे इस एग्ज़ाम में, कल आ जाएंगे अगले एग्ज़ाम में, परसों आ जाएंगे अगले एग्ज़ाम में, बट लास्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है वो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस पे है और उतना रटना शायद मुश्किल नहीं है, शायद बहुत मुश्किल है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखें, कूल रहें। 1-2 एग्ज़ाम्स में मार्क्स कभी कम आते हैं तो बच्चों पे प्रेशर ना ही बनाए तो बढ़िया है। उसको पूछे कि क्यों कम हो गया, DSP में गए क्या, DSP मतलब डाउट सेशन में गए क्या, सर को मिले क्या, क्यों कम हुए, सर को मार्क्स दिखाए क्या, डाउट्स कितने पूछे आज। बहुत सारे लोग हैं कि इनको मालूम ही नहीं चलता कि मतलब हम क्या पूछे, हमें केमिस्ट्री थोड़ी आती, हमें फिजिक्स थोड़ी आता, हमें बायो थोड़ी समझ में आता। वो जरूरी नहीं समझ में आना, खाली बस
पूछा करें कि आज डीएसपी में गए क्या, सर से मिले क्या, कौन से सर से मिले, कितने डाउट्स पूछे, अगली बार मार्क्स इंप्रूव होगा क्या, क्या लग रहा है, कम भी आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीखो, सीखना ज़रूरी होता। अभी केमिस्ट्री में काफ़ी सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, जिसको लेके बच्चों में थोड़ा सा खुशी भी है, बट आई थिंक ये खुशी का माहौल नहीं है। रिड्यूस होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज बहुत सारे कंटेंट अपने होते हैं जो चले जाते हैं, हमें सीखना होता, हमारे लेसन्स होते हैं, वो रिड्यूस कर देने के बाद हम वो सीख नहीं पाते कभी भी लाइफ टाइम्स। आगे कॉलेज में जाने के बाद वही चीज़ें एकाएक आता, जैसे 10th में बहुत ही माइनर चीज़ें दी हुई है केमिस्ट्री के बारे में, बहुत ही माइनर, और उसको स्कूल टीचर भी काफ़ी अच्छे पढ़ाते, बट वो क्या करते कि कुछ ये हो तो बोलते हैं इसको याद कर लेते, इसको याद कर लेते, इसको याद कर लेते, जिसमें क्या दिक्कतें आती कि बच्चे उस चीज़ों को समझ नहीं पाते, और एकाएक जब 11th-12th में आता तो हम पे बर्डन आ जाता कि कैसे भी करके सिखाओ, कैसे भी करके इसको पढ़ाओ, तो वो दिक्कतें आती। तो ये चीज़ें खुशी का तो नहीं है, बट रिड्यूस हुआ है, अच्छी बात है, थोड़ा प्रेशर कम आएगा। सरकार भी सोच रही है आपके बच्चों के बारे में, हम भी सोच रहे हैं, आप भी थोड़ा सा सोचें, और जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि कॉलेज में दिक्कतें ना हो। और फिर मिलते हैं, नमस्कार। थँक्यू सर. विद्यार्थ्यांशी असाच गोड गोड संवाद साधत असतात, त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांची सगळ्या शिक्षकांसोबत खूप चांगली अटॅचमेंट असते. विद्यार्थ्यांना म्हणजे अडचणी खूप मोठ्या असतील तरच तुम्ही त्या अडचणीमध्ये त्यांची साथ द्यावी असं गरजेचं